वीकली अपडेट एपिसोड 102। ओके, तो सबसे पहले स्पिरिट की देखा जाए तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म के लिए न्यू ईयर के ब्रेक को भी कैंसिल कर दिया है ताकि शूटिंग को शेड्यूल से पहले कंप्लीट किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इसका शूटिंग दिसंबर के एंड तक चलना था, फिर न्यू ईयर की एक छोटा सा ब्रेक लेते और जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक से फिर से इसका शूटिंग को कंटिन्यू करते। लेकिन अब वो उस न्यू ईयर की एक छोटा सा ब्रेक लेने के जगह न्यू ईयर के टाइम भी शूटिंग को कंटिन्यू रखेंगे और जनवरी की फर्स्ट वीक तक इसका शूटिंग करेंगे। मतलब जिस पोर्शन या सीक्वेंस की शूटिंग वो कर रहे हैं उसे आधा अधूरा बिना छोड़े उस सीक्वेंस की शूटिंग को कंप्लीट करके अगला शेड्यूल की तैयारी करते वक्त वो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पता चला जितना डिले होना था हो गया। अब मेकर्स इसका डिले को अवॉइड करना चाहते हैं और 2026 में तो नहीं, क्योंकि शूटिंग कंप्लीट होने में और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो वो इसे 2027 के फर्स्ट क्वार्टर या 2027 के मिड तक रिलीज करना चाहती है। मतलब भाई स्पिरिट का टीम अब फुल स्पीड से काम कर रही है और उनका ये मूवी को लेकर सीरियसनेस क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट जेलर 2 गोवा में इसका फाइनल स्टेज की शूटिंग चल रहा था। अभी भी वहां का शूटिंग बाकी है और काफी सारे एक्टर्स के साथ वहाँ सुपरस्टार इसका शूटिंग कर रहे थे। हमने बताया था, आपको याद होगा। तो भाई हाँ, वहाँ का कुछ पोर्शन की शूटिंग अभी भी बाकी है, लेकिन उसके अंदर अभी हमें ये भी पता चला है कि बीच में 8 दिन का टाइम निकालकर मेकर्स इसका एक आइटम सॉन्ग को भी कंप्लीट कर लिए है। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट जेलर में जैसे तमन्ना के कवाला सॉन्ग देखने मिला था, वैसे इस बार भी वैसा एक सॉन्ग की शूट किया गया है। लेकिन इस बार के आइटम सॉन्ग में तमन्ना नहीं, नोरा फतेही दिखने वाले हैं और वो इस सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी है। और जैसे कावाला सॉन्ग में मुत्तुवेल पांड्यान कुछ सीन के लिए बैकग्राउंड में दिखे थे, वैसे वो इस सॉन्ग के भी कुछ सीन में दिखने वाले है। बढ़िया है, पर हम तो ये सॉन्ग से भी ज्यादा अनिरुद्ध और नेल्सन का सॉन्ग के वो प्रोमो के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ज्यादा कुछ ड्रामा नहीं किया, अब देखते हैं इस सॉन्ग के प्रोमो के टाइम वो कैसा प्रोमो लाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मूवी का और ज्यादा शूट बचा नहीं है, बहुत जल्द हमें शूटिंग कंप्लीट होने की न्यूज मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं भाई वो न्यूज दिसंबर के एंड तक आता है या फिर जनवरी के एंड तक। नेक्स्ट अल्लू अर्जुन और अटली के मूवी, इसे लेकर भी अब खबर आने लगा कि भाई वो इसे एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे इसे लेकर पहले भी ऐसा सुनने मिल रहा था, पर फिर बीच में अटली से एक ही पार्ट में बनाएंगे सोच रहे थे और अब फिर से ऐसा रूमर आना शुरू हो गया है कि अटली इस मूवी को एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में बनाने वाली है। पहले वो इसका फर्स्ट पार्ट की शूटिंग को कंप्लीट करेंगे, उसे रिलीज करेंगे, फिर वो इसका सेकंड पार्ट के ऊपर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को जब वो अनाउंस किए और बाद में पैरेलल वर्ल्ड अल्लू अर्जुन के डबल ट्रिपल रोल 4-5 हीरोइन होंगे ऐसे न्यूज आने लगा था, उससे ही पता चल रहा था कि इस मूवी का स्केल काफी बड़ा होने वाला है। लेकिन फिर भी एक ही पार्ट में आ जाएगा, एक ही मूवी बनेगा, ऐसा सब सोच रहे थे। वैसे धुरंधर के जैसे कंटेंट की कमी नहीं है तो 2 पार्ट में लाना भी सही बात है, पर अब ये 2 पार्ट वाला ट्रेंड जैसे चल रहा है, बाहुबली, केजीएफ, देवरा, सलार, पुष्पा, एनिमल, धुरंधर, अब एनटीआर नील को लेकर भी ऐसा बोला जा रहा है, तो ऑडियंस इस बात से इतना खुश नहीं है, क्योंकि फिर सेकंड पार्ट के लिए इंतजार भाई बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। हाँ, बना रहे हो तो बाहुबली, धुरंधर या रामायण के जैसे एक ही बार में दोनों का शूट कर लेते तो सही होता, पर देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट रितेश देशमुख के राजा शिवाजी मूवी, जिसमें कि वो खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी। उस मूवी का शूटिंग भाई फाइनली कंप्लीट हो चुका है और रितेश देशमुख ने खुद इस बात को अनाउंस करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 100 से भी ज्यादा दिनों के साथ इसका शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म पर उनका पूरी टीम ने दिलो जान से काम किया है। अब ये प्रोजेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन फेज में चला गया है और इंडिया के ग्रेटेस्ट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देने के लिए वो तैयार है। ये फिल्म को वो 1 मई को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब अभी उनके पास 4 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, तो आशा करते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम की कमी ना हो। इसे लेकर भी वो बोल रहे हैं कि इसे महाराष्ट्र के कई सारे रियल लोकेशन में शूट किए है। 16th सेंचुरी का वो ऑथेंटिक फील लाने के लिए इसके ऊपर काफी मेहनत की है। ऐसे काफी कुछ बोला जा रहा है, तो देखते हैं भाई कि ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट मिराई में जो विलन के रोल में दिखे थे मंजू मनोज, उनका नेक्स्ट फिल्म के टाइटल टीजर को रिलीज कर दिया गया है और मूवी का टाइटल है डेविड रेड्डी या कहीं स्पीड ऑफ डेविड रेड्डी। इस टाइटल टीजर में मंजू मनोज का इंटेंस और रॉ अवतार दिखाया गया है। ग्लिम्स से क्लियर है कि ये फिल्म पीरियड एक्शन ड्रामा होने वाली है और इसमें हमें 1897 से 1922 तक की कहानी दिखाया जाएगा। मतलब ये डेविड रेड्डी का स्टोरी ब्रिटिश एरा के बैकग्राउंड में सेट है और इसमें हीरो सिस्टम और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता हुआ हमें देखने मिलेगा। सही है भाई, अभी तक के लिए तो ये टाइटल टीजर काफी बढ़िया लग रहा है। उन्होंने इसमें सिर्फ एक बाइक को इसमें जैसे बिल्डअप देके दिखाया, अच्छा लग रहा है। हनुमा रेड्डी यकंटी डायरेक्टर इसे बना रहे हैं। मूवी का शूटिंग शुरू हो चुका है, लेकिन रिलीज डेट का पता नहीं, 2026 में कहीं ये मूवी रिलीज हो सकता है। ये मूवी भाई मंजू मनोज के करियर की मोस्ट इंटेंस फिल्मों में से एक हो सकती है। नेक्स्ट मैड डॉग फिल्म्स के 21 मूवी भाई फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 की वजह से मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद ये मूवी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर बॉक्स ऑफिस में जो तबाही मचा रही है, ऊपर से भी अवतार 3 की रिलीज की वजह से भी मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया और अब ये मूवी 1 हफ्ता बाद यानी 1 जनवरी को रिलीज होगी। सही है भाई, हम तो कहना चाहेंगे मैड डॉग फिल्म्स बहुत सही कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने पुष्पा 2 से क्लैश अवॉइड करने के लिए छापा मूवी को पोस्टपोन कर दिया और बाद में उसका रिजल्ट क्या आया हम सबको पता है। तो क्या पता इसमें भी वो पोटेंशियल हो, लेकिन बड़े मूवी से क्लैश करने की वजह से उनका मूवी का ही लॉस हुआ है ना। मैड डॉग
फिल्म वाले हमेशा सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट मोहनलाल, जिन्होंने कभी रिसेंटली दृश्यम 3 की शूटिंग को कंप्लीट किया, उनका भाई एक और मूवी वृषभा का ट्रेलर आ गया है और ये ट्रेलर का रन टाइम 2 मिनट से भी कम है और ट्रेलर ठीक ही लग रहा है। स्टोरी का देखा जाए तो इसमें पुनर्जन्म वाली रिवेंज का स्टोरी शायद देखने मिलेगा, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइमलाइन का कनेक्शन दिखाया जाएगा, जहां मोहनलाल के कैरेक्टर को पता नहीं क्यों केजीएफ के हमारा गरुड़ा वाली विलन मारने की कोशिश करते हुए हमें देखने मिलेगा। वैसे तो इसे ग्रैंड स्केल के साथ एक्शन और इमोशन का हैवी कॉम्बो मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन इसका विजुअल और सेट्स वगैरह वाइब काफी नकली और सस्ती लग रहा है। मतलब ठीक ही है, देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है। 25 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट अक्षय पाजी की एक और नई मूवी को लेकर खबर मिला है कि भाई रिसेंटली वो जो 2 मूवी बनाए थे बुलबुलैया 2 और बुलबुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी के साथ एक मूवी बनाने जा रहे हैं। अनीस बाज़मी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वो अक्षय कुमार के साथ एक न्यू कॉमेडी फिल्म की प्लान कर रहे हैं। फिल्म का स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया तो शूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। अभी तक वो इस फिल्म का टाइटल के बारे में कुछ नहीं सोचे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये एक प्रॉपर कॉमेडी एंटरटेनर होने वाली है। और अभी कुछ दिन पहले ऐसा रूमर आ रहा था, आपने सुना होगा, हमने भी बताया था कि ये लोग सकरांत की वास्तु नाम का रीमेक बना सकते हैं। तो हाँ, ये उसी प्रोजेक्ट की बात हो रहा है या फिर ये एक फ्रेश न्यू मूवी है, उसे लेकर ठीक से कुछ कह नहीं सकते। पर इससे पहले भी इस कॉम्बो ने हमें वेलकम, सिंह इज किंग जैसे मूवी दिया है, तो थोड़ा आशा रखते हैं भाई इस कॉम्बो की मूवी अच्छा निकल सकता है। नेक्स्ट वेट्रीमारन और एसटीआर की मूवी अरसन का शूटिंग जो कोवलपट्टी में चल रही थी, उसे लेकर खबर मिला कि 24 दिसंबर तक ये शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसका नेक्स्ट फेज की शूटिंग नेक्स्ट मंथ से चेन्नई में शुरू होगी। विजय सेतुपति भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। मेकर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, आपको पता होगा, तो वो भी इसे लेकर काफी कुछ पॉजिटिव बातें कह रहे थे। तो देखते हैं भाई इसमें विजय सेतुपति के कैरेक्टर को वेट्रीमारन कैसे लिखे है। नेक्स्ट प्रदीप रंगनाथन, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म से अपना जर्नी शुरू किया था, फिर डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू मूवी कोमाली बनाया और फिर एक्टर डायरेक्टर के साथ लव टुडे, ड्रैगन और ड्यूड, भाई बैक टू बैक 100 करोड़ वाली 3 मूवी दिया। वो अब 2026 में एक बार फिर डायरेक्टर के रोल में वापस आने वाले हैं। जी हाँ, उनका ड्रैगन मूवी के प्रोड्यूसर अर्चना कलवती खुद इस बात को कंफर्म किया है कि प्रदीप अपनी नेक्स्ट फिल्म खुद डायरेक्ट करेंगे और लीड रोल में भी नजर आएंगे। ये प्रोजेक्ट उनका लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही स्क्रिप्ट है जिसे पहले थलपति विजय को भी पिच किया गया था, लेकिन तब वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया। ये फिल्म को एजीएस एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगी और मेकर्स का प्लान है कि शूटिंग 2026 में ही स्टार्ट हो और रिलीज भी 2026 के अंदर ही। भाई एक्टिंग के बाद प्रदीप के डायरेक्टर मोड में कमबैक ये फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट आदि विशेष और मृणाल ठाकुर के अपकमिंग फिल्म डकोइट या डकैत का ऑफिशियल टीजर आ गया है और ये टीजर भाई सच में काफी बढ़िया लग रहा है। आदि विशेष के परफॉर्मेंस भाई सच में देखने लायक है, वो एकदम रॉ और वायलेंट अवतार में नजर आ रहे हैं। वो इसमें मृणाल ठाकुर के भी जो कुछ शॉट्स दिखाया गया है वो बहुत सही लग रहा है। उनका कैरेक्टर काफी सीरियस और लेयर्ड लग रहा है। सुनील के भी कुछ शॉट्स इसमें दिखाया गया है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाई इसमें अनुराग कश्यप के कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जिस हिसाब से जिस किसी ने भी इसका टीजर को काटा है भाई मानना पड़ेगा, इस टीजर में हमारा एक्साइटमेंट लेवल को डबल कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी ऑडियंस को निराश नहीं करेगी। कंफर्म ये एक हार्ड हिटिंग एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, लेकिन इसका रिलीज डेट भाई अभी भी हम कहना चाहेंगे बिल्कुल भी सही नहीं है। उस दिन यश के टॉक्सिक आ रही है, रणवीर सिंह के धुरंधर 2 आ रही है, उनके बीच ये लोग अपना मूवी क्यों ला रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मूवी का आउटपुट अच्छा निकला होगा इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई इतने बड़े बड़े मूवी से अगर वो क्लैश करेंगे फिर उन्हें थोड़ा बहुत ही सही फर्क तो पड़ेगा ही। अगर डेट अच्छा चुन लिया होते तो और भी अच्छा होता। फिर भी देखते हैं 19 मार्च को आया तो फर्स्ट डे फर्स्ट होना सही, 2 दिन बाद ही सही, लेकिन इस मूवी को मिस करना हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप बताओ आपको इसका टीजर कैसा लगा। नेक्स्ट विजय देवरकोंडा और कीर्ति सुरेश के राउडी जनार्दन मूवी, इसका टाइटल टीजर रिलीज को लेकर पहले 18 दिसंबर की खबर आ रहा था। उस दिन एक्चुअली इसका टाइटल टीजर नहीं, टाइटल टीजर की अनाउंसमेंट को रिलीज किया और अपडेट दिया कि वो लोग इसका टाइटल टीजर या टाइटल ग्लिम्स को 22 दिसंबर 7:29 पे रिलीज करेंगे। इसका डायरेक्टर जो है रवि किरण कोला, उनका एक भी मूवी हमने अभी तक देखा नहीं है शायद, पर इस अनाउंसमेंट में उन्हें देखकर उनका विजन को देखकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। तो देखते हैं भाई 22 दिसंबर को इसका टाइटल टीजर कैसा निकलता है, उसे देखने के बाद हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कैसा होगा। नेक्स्ट जननायकन का सेकंड सिंगल आ गया है और ये सॉन्ग भी ठीक ही था। वहां के लोग शायद इस सॉन्ग को बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन लियो का बैडएस या मास्टर के वाती रेडी भाई हमारे यहाँ नॉर्थ में भी काफी फेमस हुआ था, उस लेवल का ये सॉन्ग नहीं था। अगर इसका ऑडियो लॉन्च 27 दिसंबर को प्लान किया गया है और अब इसका रन टाइम को लेकर भी पता चल रहा है कि जननायकन का रन टाइम भी 3 घंटे से ऊपर जा सकता है, मतलब 3 घंटा 6-7 मिनट तक आ सकता है। और उसका रीजन कुछ लोग स्टोरी की डिमांड बोल रहे हैं, तो कुछ सोर्स का कहना है थलपति विजय की ये लास्ट मूवी होगा, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मूवी के एंड में कुछ ऐड करेंगे, इसीलिए इसका रन टाइम बढ़ रहा है भी बोला जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, ऐसा रूमर आ रहा है। इसका फाइनल कट को लॉक करके सीवीएफसी में भेजने के बाद जाके इसका असली रन टाइम बाहर आएगा, तो उसके लिए और इसका ऑडियो लॉन्च का इंतजार करते हैं भाई। नेक्स्ट थलपति विजय के बेटे जैसन संजय जो संदीप किशन को लेकर एक मूवी बना रहे थे, जिस
मूवी का टाइटल को अभी हाल ही में सिग्मा अनाउंस किया गया था, उस मूवी का शूटिंग भाई अब कंप्लीट हो गया है और मेकर्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस करके इसका टीजर रिलीज डेट भी बता दिया है। 23 दिसंबर को इस सिग्मा मूवी का टीजर आ रहा है। रिलीज डेट क्या होगा पता नहीं, शायद मेकर्स इस टीजर में ही उसके बारे में बता दे। तो अब इस टीजर का वेट करके देखते हैं कि थलपति विजय के बेटे इस मूवी को कैसे बनाए है। एसआरके के बेटे आर्यन खान के तो भाई काफी तारीफ किया गया था बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए। आपको क्या लगता है इससे जसन संजय को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? नेक्स्ट द राजा साहब का भी सेकंड सिंगल आ गया है और वो भी ठीक ही था। प्रभास को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन खैर छोड़ो। इसका भी रन टाइम को लेकर खबर मिला है कि ये मूवी भी 3 घंटे से ऊपर की होने वाली है और कोइंसिडेंस देखो उसी दिन जननायकन भी 3 घंटे ऊपर की रन टाइम के साथ आ रही है। मतलब एक ही दिन में 2 बड़े स्टार के 2 बड़ी मूवी इतनी लंबी रन टाइम के साथ। लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों मूवी का हाइप ज्यादा नहीं है। और इतना ही नहीं, जैसे जननायकन का ऑडियो लॉन्च 27 दिसंबर को प्लान किया गया है, वैसे इसका भी प्री रिलीज इवेंट को लेकर खबर मिला है कि उसे भी 27 दिसंबर को ही प्लान किया गया है हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में। अब ये क्लास कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा। खैर अब देखते हैं बॉक्स ऑफिस में ये दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर आ गया है और जिस हिसाब से ये ट्रेलर स्टार्ट होकर जिस हिसाब से ये ट्रेलर खत्म होता है भाई काफी इंटरेस्टिंग है। क्या पता ये फिल्म भी सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत और तेरे इश्क में जैसे बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दे। इसके बाद तो कार्तिक आर्यन के ऐसा एक और मूवी आने वाला है ना। खैर अभी के लिए इस मूवी पर ध्यान दिया जाए तो ये मूवी 25 दिसंबर को रिलीज होगी, देखते हैं कैसा निकलता है। नेक्स्ट 3 इडियट्स का सीक्वल को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे वो मूवी सच में शायद बनने जा रही है। अभी इससे जुड़ी कुछ और भी अपडेट सामने आया है। मल्टीपल रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का सीक्वल अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसका वर्किंग टाइटल 3 इडियट्स 2 नहीं बल्कि 4 इडियट्स रखा गया है। लेकिन ये शायद फाइनल टाइटल नहीं है, बाद में वो इसका टाइटल को बदल भी सकती है। इस सीक्वल में इसका पुराने कास्ट सब आमिर खान, आर माधवन, सरमन जोशी और करीना कपूर तो वापस आएंगे ही, लेकिन उन सबके साथ मेकर्स इसमें 4th इडियट्स को भी लाने की प्लानिंग कर रही है। मतलब हाँ, तभी शायद इसका टाइटल 4 इडियट्स है। इस मूवी को भी राजकुमार हिरानी ही बनाने वाले हैं। स्क्रिप्ट के ऊपर काम चालू हो गया है और 2026 में ही ये मूवी फ्लोर पर जा सकती है। लेकिन फिर भी भाई क्योंकि अभी तक मेकर्स इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए तो हम अभी भी इसे एक रूमर से कहेंगे। देखते हैं आगे अगर इसे लेकर शूटिंग शेड्यूल की भी अपडेट आने लगा या मेकर्स ने कहीं कोई अपडेट दिया तो फिर हम इसका सीक्वल को लेकर सीरियस हो सकते हैं। नेक्स्ट लोकेश कनगराज के डीसी मूवी, इसका पहला शूटिंग शेड्यूल भाई 18 दिसंबर को कंप्लीट हो गया है। इस बात को डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन अपना सोशल मीडिया हैंडल में खुद शेयर किए है, साथ ही उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर किए। कब अक्टूबर की एंड से शायद इसका शूटिंग शुरू हुआ था और अब 1-1.5 महीना बाद इसका पहला शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। पता चला था ये लोकेश कनगराज का एक क्विक प्रोजेक्ट होगा जिसे वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब दिसंबर के एंड तक इसका शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे ऐसा सुनने मिल रहा था। पर दिसंबर तक इसका सिर्फ पहला शेड्यूल कंप्लीट हुआ है तो लगता है इसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। और एक आध शेड्यूल में इसका शूटिंग कंप्लीट हो सकता है, शायद और 1-आध महीने की शूटिंग में। तो अब देखते हैं कि वो इसका सेकंड शेड्यूल की शूटिंग को कब से शुरू करती है। बाकी रहा एचयू की अपडेट तो भाई अभी तो उसे लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा। अब क्योंकि लोकेश अपने डीसी मूवी का पहला शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है तो अगर वो जननायकन की ऑडियो लॉन्च में आते हैं तो वहां हमें हो सके तो उसे लेकर अपडेट मिल सकता है, नहीं तो डीसी मूवी का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद या फिर मिस्टर भारत के प्रमोशन के दौरान एलसीयू का अपडेट मिल सकता है। बेंच का शूटिंग कंप्लीट होने तक या बेंच का प्रमोशन शुरू होने तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा शायद। और भाई ऐसा लग रहा है वो शायद बेंच मूवी का रिलीज के इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी का रिस्पांस को देखकर अगर वो अपना प्लानिंग में कुछ चलो छोड़ो उसके बारे में अभी से ज्यादा नहीं सोचते, लोकेश को मीडिया के सामने आकर कुछ कहने देते हैं, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।